इस विद्युत धारा में, पहला यूनिट हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, प्रश्न आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना? क्या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q अपान T। I आपकी धारा है, Q आपका क्या हो गया? आवेश। आवेश और T आपका समय। ठीक है, आगे बात समझ में? जी। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान T। ठीक है, ये जो है यूनिट 1 है। यूनिट 2 में दिया गया है विद्युत विभव। जब किसी क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, वह क्षेत्र उस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है जिसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, जैसे यही है, आवाज बोली गई तो पूरे कमरे में गूंज गई, है ना? तो ये क्षेत्र हो गया, ध्वनि का क्षेत्र हो गया। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र माने जिस क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है वह क्षेत्र उस युग में हो जाता है, वही विद्युत विभव कहलाता है। विभव के बाद है विभवांतर आपका। विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं? विभव आपका हो गया विभव। विभवांतर किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ में, जब किसी दो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस दर को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, उस दर को हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का सूत्र है V बराबर W अपान Q, जहां पर V वोल्ट, V वोल्ट, W कार्य, मानी कितना कार्य किया गया, उस दोनों तार में कितने धारा प्रवाहित की गई। ठीक, और उसके बाद आपका Q क्या होता है? आवेश। आवेश, ठीक है, ये सूत्र आपका है कार्य बटा आवेश। ठीक, समझ आ गई बात? मतलब जब दो तारों में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कार्य वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वही जितना आवेश जाता है उस क्षेत्र में, यह विभवांतर का रूप होता है। इसके बाद आता है आपका विद्युत पर तीसरी पॉइंट 12.3 यूनिट में दिया गया है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। अब भाई देखिए, ये चीजें आरेख की बातें हैं। आरेख को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की प्रदर्शित करते हैं। जैसे में देख लीजिए आपका बैटरी से, है ना? जब बैटरी देखते हैं, बैटरी सभी लोग देखे हैं, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है ना? जी। तो उसका संकेत क्या होता है? ये देखिए ऐसे हुआ, ये प्लस हो गया और इधर वाला माइनस हो गया, ये संकेत हो गया। जी। इसी तरह बल्ब का ले लीजिए, बल्ब में ये देखिए ये गोल, मतलब गोल होता है, एक यहाँ जो टंगस्टन का जो एल्युमिनियम का तार लगा होता है ओरे पर जो जलता है, जिसमें विद्युत धारा जाती है बल्ब में तो वो जलता हुआ दिखाई देता है, उसका ये प्रतीक इस तरह से करते हैं। तो इसी तरह से एम्पियर का हो गया, एम्पियर ए से व्यक्त करते हैं। वोल्टमीटर का हो गया, V से व्यक्त करते हैं, ये इनका प्रतीक है। प्रतिरोध का हो गया, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब ये देखिए ऐसे ऐसे, जी जी, ठीक है ना? ये प्रतिरोध का संकेत हो गया जी, मतलब प्रतिरोध। अब आगे हम बताएंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या है प्रतिरोध। इसी तरह ये सारे प्रतीक इनके हो गए, बुक में आपके दी गई है, बुक से भी आप उसको देख सकते हैं। इनके बाद आता है आपका ओम। 4 ओम किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में
धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी क्षेत्र में या किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें होने वाले प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए बात को? जब जैसे हम ही हैं, अब हम चल रहे हैं तो हमको हवा भी रोक गई है ना, तो प्रतिरोध हुआ कि नहीं? तो कहने का अर्थ जब किसी क्षेत्र में धारा प्रवाहित किया जाता है, उस क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम जो है ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम का सूत्र है वोल्ट V बराबर I धारा इनटू प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध, जो रुकावट आती है। ठीक है, तो यह प्रक्रियाएं जो है ओम के नियम का सत्यापन करता है। अब आता है 5 पॉइंट पर। देखिए भाई, चलो, जिसमें आसानी से ऊर्जा का प्रवाहन हो जाए, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, वह है चालक। जैसे लोहा, कॉपर है ना, इसमें कॉपर देखिए, विद्युत, एल्युमिनियम, ये धातुएं क्या है जिसमें विद्युत धारा आसानी से चली जाएगी। लोहा यहाँ बिजली सटा दीजिए, वहां पकड़ लीजिए हाथ से, क्या होगा? टच हो जाएगा। एल्युमिनियम का तार है, वही चीज है। कॉपर का तार है, वही चीज है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे हम चालक कहते हैं। चालक। दूसरा प्रश्न आता है कुचालक, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे में ईंट, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि चीजें है ना, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसी के अंतर्गत आता है विद्युत रोधी। आपके चैप्टर में दिया गया कि विद्युत रोधी क्या है? विद्युत रोधी, भाई इसे किसे कहते हैं विद्युत रोधी को? वही है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने में अवरुद्ध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है ना जी। तो ऐसे में विद्युत रोधी क्या है आपका? भाई लकड़ी में विद्युत जाएगा नहीं, तार हम सटा देंगे बिजली का, उसमें नहीं जाएगा, वो रोक लेगा जी। ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी कहते हैं, अर्थात वही कुचालक आपका हो गया। इसके बाद मिश्र धातु में मिश्र धातु, देखिए भाई बहुत से मिश्र धातु हैं, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम दोनों मिला हुआ है, क्या उसमें विद्युत धारा जाएगी? हाँ, चली जाएगी। मतलब मिश्र धातु जब दो धातु में एक दूसरे में मिली हो, एक ही जात में हो जी, ठीक, तो उसमें विद्युत धारा चली जाएगी। और कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं जाएगी, लकड़ी और प्लास्टिक को कभी मिला के बना था, विद्युत धारा चली जाएगी जी? नहीं जाएगी। लेकिन यह मिश्र धातु नहीं है। धातु वो होती है जिसमें धात्वकता मानी भंगुरता तैयार की जाए, पीट कर भंगुरता तैयार की जाए, वही धातु कहलाती है। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सब क्या है? ये धातुएं हैं। तो प्रश्न यहाँ ये आता है। इसके बाद आता है प्रतिरोध। 6 पॉइंट प्रतिरोध। अब बात वही आ गई, प्रतिरोध क्या है? जो विद्युत धारा, जिस वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सके, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात जो विद्युत धारा उत्पन्न होने में रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना जी। और इस प्रतिरोधों में देखा गया, अगला पॉइंट प्रतिरोध के प्रकार जी। प्रतिरोध 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है श्रेणी। अब देखिए, श्रेणी प्रतिरोध जो विभिन्न भागों में बटा हो, श्रेणी प्रतिरोध कहता है। जैसे एक मेन तार बिजली की जा रहा है जी, और इसी जगह से संधि बना दी गई, इन संधि से यह विद्युत धारा कई दिशाओं में भेज दी गई जी। ठीक है ना जी। ये आई हो गया। आई माने क्या होता है?
अरे आई माने आवेश। आवेश जी। आई माने विद्युत धारा विद्युत धारा। जी। आई माने विद्युत धारा जा रही है जी। ये विद्युत धारा है, यहाँ संयुक्त होकर जा रही है, ये विभिन्न दिशाओं में जा रही है धारा जी। बिजली का। ठीक है ना। आर 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 क्या हो गया? दूरी त्रिज्या है ना, दूरी। जी। ये दूरी में आई धारा है, आर दिशा में जा रही, मतलब आर उसका जो है दूरी इसकी हो गई, मतलब त्रिज्या 5 मीटर का तार है, 2 मीटर का तार है ना। तो विद्युत धारा इसकी गणना की जाएगी कि कितनी दर से इसमें जा रही, कितनी दर से इसमें, कितनी दर से इसमें। तो ये संयुक्त होकर श्रेणी कहलाती है जी। इसी को हम श्रेणी कहते हैं, श्रेणी प्रतिरोध है। इसके बाद संयोजी प्रतिरोध। संयोजी प्रतिरोध का इसी का उल्टा हो गया, माने कई तरह से कई दिशाओं से विद्युत धारा इस दिशा में आ रही है, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर जुड़कर एक ही तार में आ रही है, मतलब अब हर दिशा एक चक्कर हो गई। इसका उल्टा था जी, उधर जा रही थी अब इधर श्रेणी में, जी। अब वहां से धारा इधर आ रही है, मतलब कई तरह से धाराएं आ रही है, और फिर अक्कई नाली में पानी जाता है, 10 नाली का पानी अक्कई नाली में जी, है ना जी। तो यह जो है इसको कहते हैं क्या? संयोजी, संयोजी प्रतिरोध जी। संयोजी प्रतिरोध। इसके बाद आता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का अर्थ होता है भिन्न भिन्न दिशाओं से बढ़ता हुआ। जैसे एक ही है चित्र, ये विद्युत धारा है जी, और यहाँ से एक सिरे पर जा रहा है जी। अब यहीं से बीच में यहीं से फूट गई है दूसरी विद्युत धारा, दूसरी दिशा में जा रही है, यहीं से फूट गई है तीसरी धारा में जा रही है, ठीक है ना जी। फिर यहीं से फूट गई, माने भिन्न भिन्न जा रही है। तुल्य, तुल्य प्रतिरोध माने विभिन्न संधियां बन गई, भिन्न भिन्न श्रेणी में विद्युत धारा जा रही। ऐसा देखते हैं कभी? अरे भाई घर में वायरिंग जब होती है तो एक मोटर चलाना अलग रख लेंगे, एक पंखा प्रेस करना अलग रख, पंखे का अलग रख लेंगे, फ्रिज का अलग कनेक्शन कर देंगे, ये कई घर में होता है ना। शौचालय में पानी डालना है उसका अलग कनेक्शन कर लेंगे, है ना जी। बाहर बल्ब जलाना है उसका अलग कनेक्शन कर लेंगे। ये सारी चीजें क्या है? मतलब तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध से विद्युत धारा विखंडित होती है। अब इसके बाद आता है आपका संयोजन प्रतिरोध। अगला संयोजन प्रतिरोध देखिए, संयोजन, संयोजन प्रतिरोध विभिन्न प्रकार की विद्युत धाराओं, विभिन्न प्रकार की विद्युत धाराएं जब एक परिपथ में होकर बहती हैं उसे संयोजन, विद्युत संयोजन, ठीक है ना जी। माने कई तरह के धाराएं एक स्विच से ही चालू होती, एक स्विच से आती जाती है। जैसे घर के कटआउट बड़का ना हो जी, यहाँ से काट दीजिए पूरे घर की लाइट खत्म, यहाँ को ऑन कर दीजिए पूरे घर में लाइट शुरू, ठीक है ना। इसी को जो है विद्युत संयोजन प्रतिरोध करते हैं। इनके बाद आता है विद्युत धारा का तापी प्रभाव। अब देखें 8वां पॉइंट है तापी प्रभाव, तापीय प्रभाव। देखिए ये तो प्रभाव भिन्न भिन्न है, जैसे बाल्टी में पानी गर्म करना है, हीटर को गर्म करना है, कपड़े प्रेस करने वाला मशीन है उसको प्रेस करना है कपड़े को, तो इसमें तापी तार, विद्युत धारा का तापी प्रभाव मतलब हम विभिन्न प्रकार के नाइक्रोमेन एक टंगस्टन होती है जो कपड़े प्रेस करने में उसके तल में लगाई जाती है, वो फिलामेंट होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, वो फिलामेंट उसमें लगाकर प्रेस बनाया जाता है, ठीक। नाइक्रोमो का तार होता है जी, नाइक्रोमो गैस होती है, और जब उसमें मिलाया जाता है उससे जो है कपड़े प्रेस किया जाता है। अभी देख लीजिए सोल्डर, देखें सोल्डर जी, जो टीवी बनाने वाले अक्सर होते हैं जी, वो सोल्डर से तार जोड़ते हैं, उसमें भी वही चीजें लगी होती है, फिलामेंट लगा होता है और नाइक्रोमेन का तार लगा होता है। वो एक जैसे लोहा का होता है तार, कॉपर का तार होता है ना, एल्युमिनियम का तार होता है, वैसे वो महंगी धातु होती है उसका तार होता है, उसी तार में विद्युत धारा
प्रवाहित किया होती। जाता है। तो तापीय, समझिए, विद्युत धारा का तापी प्रभाव वह ऐसे ही विभिन्न प्रकार के युग्म से बनाया जाता है। जैसे कपड़ा फिशिंग का मशीन है, खाना बनाने का है, एक चूल्हे आते हैं विद्युत धारा का, नहीं चूल्हा जो है खाना बनाते हैं, तापते हैं लोग। अब जी, तो तापने की भी हीटर। मशीन आ गई है, हीटर जिसे कहते हैं, नहीं तापते हैं घर पर। तो ये सारी चीजें जो है विद्युत धारा का तापी प्रभाव के अंतर्गत आता है जी। लास्ट है आपका विद्युत शक्ति, 9वां पॉइंट। शक्ति, शक्ति भाई किसे कहते हैं? शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। वही प्रश्न है, उत्पन्न विद्युत धारा की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है, जितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसमें जितना वोल्ट कार्य करता है वही आपकी शक्ति का लाभ है। इनका सूत्र है P बराबर क्या है? V इंटू I। ठीक, V माने वोल्ट हो गया, I माने धारा। जी। माने जितना वोल्ट उतना वही, ठीक है ना, जितना धारा वही बहेगी, जितना धारा जाएगा और जितना वोल्ट जाएगा उतना हिट होगा ना, उतना शक्ति रहेगी ना। कभी कभी देखा जाता है ट्रैक्टर जोतने वाले खेत में जोते हैं ट्रैक्टर और हर पता नहीं चला, गिरा देते हैं हर पूरा, ट्रैक्टर फुल धक 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 करके वही खड़ा रह जाता है जी, नहीं हुआ जी। जब हाथ अगला चक्का हल्का करते हैं गाड़ी भागती जाती है जी। तो कहने का अर्थ यही हुआ, शक्ति P मतलब वोल्ट और धारा दोनों का गुणनफल जब समान होता है तो आराम से चलते रहते हैं। तो ये रहा चैप्टर आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का जी। फुल स्टॉप कर दीजिए, काट देना। अरे बंद कर। अब ये